हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक आज की डेट में रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और उसकी कुछ डिफिनीशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है इसका मीनिंग, रिप्रोडक्शन का पूरा मैप क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन, पहला वर्ड क्या आता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ आया? मतलब हम अपने जैसे ही इंडिविजुअल को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, रिप्रोडक्शन क्या हो गया, reproduction is the process of producing same type of individuals, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक तो ये डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, दूसरा डिफिनीशन होता है कि प्रोडक्शन ऑफ, या हम देखेंगे पहले कि प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, इसको भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस वेयर प्रोडक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। ठीक है, सेम टाइप के जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हम होमो सैपियंस हैं, तो हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे, होमो सैपियंस के होंगे, मतलब ह्यूमन ही पैदा होंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात करेंगे कार्लस लुपस फैमिलिसिस किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं, डॉग को। तो कार्लस लुपस फैमिलिसिस के जो बच्चे होंगे वो कार्लस लुपस फैमिलिसिस से ही बिलोंग करेंगे, मतलब वो भी कैसे होंगे, डॉग ही होंगे। वो ही हो सकते हैं, सी डॉग हो सकते हैं, या ही डॉग हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वो ऑफस्प्रिंग जनरेट करेंगे। जैसे प्लांट है, नीम का प्लांट देखते हो आप, नीम का प्लांट जब भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है, या फिर वो सीड से जनरेट करता है, जैसे भी वो जनरेट करेगा, लेकिन वो प्लांट, नीम का प्लांट नीम ही देगा। ऐसा नहीं है कि नीम का प्लांट में आम उगने लगेगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी क्या है, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते क्या है कि इस सभी प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इसमें क्या होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन होते हैं इन्वॉल्व, पेरेंट्स। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो उसको बोलेंगे कौन सा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसको बोलेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल सा टर्म है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे जैसे ऑफस्प्रिंग, जो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेगा, उस टर्म को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और इस प्रॉपर्टी को जो रिप्रोड्यूस करवा रहा है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग को जनरेट करा रहा है, उसमें नंबर ऑफ पेरेंट कितने इन्वॉल्व हैं। यदि एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तो टाइप देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात करेंगे, अब टाइप की बात करेंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जब हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, सबसे पहले टाइप हो गया, एक हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टाइप कौन सा हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला लेके चलते हैं, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ सिंगल पेरेंट्स पाए जाते हैं उसमें को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे गैमीट मतलब होता है स्पर्म और ओवा, ठीक है, जैसे ह्यूमन के मेल साइड से स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल साइड से क्या रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है। तो जब भी हम बात करते हैं गैमीट की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट अब्सेंट होता है। क्या होता है, गैमीट अब्सेंट होता है। जब गैमीट अब्सेंट होता है तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को क्या मिलेगा, जब गैमीट ही नहीं है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, नहीं होगा। जब क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जहाँ पे एसेक्सुअल, जहाँ भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा कि उस सभी जगह पे वेरिएशन भी नहीं होगा। मतलब वो प्लांट जो, देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट में होता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे भी होगा वो प्लांट के अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसा है पेरेंट, सेम डिट्टो, सेम जेनेटिक मटेरियल, जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स के अंदर है वैसा ही जेनेटिक मटेरियल उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, समझा। तो इसको बोलेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर लिए। फिर जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को क्या मिल रहा है कि इस जगह पर जहाँ पर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, टर्म में एक कंडीशन देखने को मिली। कंडीशन देख लेते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कंडीशन क्या है। ये ऑलवेज पाए जाएंगे कब, फेवरेबल कंडीशन। जब भी क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा तभी ये पाए जाएंगे। मतलब जब मान लो कि अभी क्या है, मान लेते हैं अभी जो है समर टाइम है, गर्मी है, ठीक है। तो अभी मान लो गर्मी है, तो गर्मी में क्या हो रहा है, गर्मी में टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लो कोई प्लांट सर्वाइव करता है, कोई प्लांट क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जब कोई प्लांट सर्वाइव कर रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, और वो मान लेते हैं वो कैसा प्लांट है, वो ऐसा प्लांट है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट करता है, ठीक, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही जानता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो कि जैसे ही कंडीशन चेंज होगी, जैसे ही अब ठंडी का समय आ जाएगा, विंटर टाइम आएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मान लो वो 25 सेंटीग्रेड हो गया, तो वो क्या होंगे, वहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं, वो सभी प्लांट जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करते थे, वो सभी प्लांट जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करते थे वो सर्वाइव नहीं करेंगे और उनकी क्या हो जाएगी, डेथ, ठीक है। तो वो प्लांट, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जहाँ पे भी वेरिएशन नहीं होता है वो वहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहला कंडीशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जहाँ पर भी, ये ध्यान रखना, कंडीशन कैसी होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जहाँ पर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या करेंगे, वहाँ पर जब वेरिएशन नहीं होगा, कंडीशन चेंज, प्लांट शुड नॉट बी सर्वाइव, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, प्लांट विल डेथ, प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है, समझा। तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग और भी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ के अंदर टाइप देख लें, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है कौन सा, बाइनरी फिजन। पहला क्या हो गया, बाइनरी फिजन। दूसरा हो गया कौन सा, बडिंग। दूसरा कौन सा हो गया, बडिंग। तीसरा कौन सा हो गया, फ्रेगमेंटेशन। कौन सा हो गया, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा हो गया, रीजनरेशन। कौन सा हो जाएगा, रीजनरेशन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे कौन सा देखने को क्या मिलेगा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ये सभी आएंगे किसमें,
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। किसमें आएंगे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो हम एक एक करके सबको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग 2 टाइप पढ़े हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले किसको देखा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे हम लोगों ने क्या देखा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पाया था जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होती है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट नहीं बनता तो कुछ तो बनता होगा, वो क्या बनता है? स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमीट नहीं बनता लेकिन क्या बनेगा? स्पोर, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या बनता है? स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग जनरेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब फेवरेबल कंडीशन में चेंज होता है तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो फेवरेबल कंडीशन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, कंडीशन चेंज होते ही वो सभी की क्या हो जाएगी? डेथ। इसीलिए सबसे बेस्ट फिट का जो रूल है ना, नेचर का जो पहला रूल है, जो अपने आप को बेस्ट फिट सर्वाइव करेगा, जो बेस्ट फिटेस्ट का जो रूल है कि जो इस कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा वही जिंदा रहेगा। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कोरोना की, ठीक है, तो कोरोना में क्या है? कोरोना में बहुत लोग मर जा रहे हैं और बहुत लोग बच जा रहे हैं, है ना। तो जो लोग मर जा रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो मर गए। लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सर्वाइव कर जाएगा उसको कोरोना से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो बेस्ट फिट है, वही सर्वाइव कर रहा है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि जहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे जब वेरिएशन ही नहीं है तो वहाँ पे बेस्ट फिट कैसे हो सकता है? वो समझ में आई बात? क्योंकि कंडीशन तो हमेशा चेंज होती रहती है इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसका? बाइनरी फिजन। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बर्डिंग। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है। सबसे पहला बाइनरी फिजन, देखो इसको समझना है बस। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? बाइनरी फिजन का पहले एग्जांपल कहीं नोट कर लो। सॉरी, एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू एक से एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? देखो, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे? 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है। और बाइनरी फिजन का एग्जांपल है जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब क्या है? इन सभी के अंदर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। 1 से 2 हो जाते हैं। बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को ही कहते हैं प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। इसी को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। तो बाइनरी फिजन जब 1 से 2 अलग अलग 2 इंडिविजुअल होते हैं सेम टाइप के, ठीक है, सेम टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा कौन सा है? बडिंग। बडिंग के अंदर क्या था? बडिंग के अंदर जैसे देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके साइड से क्या निकला? बड। इसी को क्या बोलते हैं? ये जो अभी निकला है ये, इसको बोलेंगे बड, ठीक है। और ये बड आगे जा करके मान लो टूट के गिर गया, ये टूट के गिर गया, या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म और ये जो बड अभी निकला ये आगे जाके और थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर उसके बाद देखने को क्या मिलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएगा और ये जो बर्ड था ये भी इससे अलग होके एक कंप्लीट, और ये जो बर्ड था ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। क्या बनाएगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दोज आर सिमिलर विथ पेरेंट, जो कि आइडेंटिकल सिमिलर होगा पेरेंट्स की तरह। क्यों? क्योंकि तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जितने भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, बर्डिंग की एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल कौन आता है? हाइड्रा। कौन आएगा? हाइड्रा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन की। थर्ड,
फ्रेगमेंटेशन, ये एन लगाने का मतलब TION हो जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल पहले नोट कर लो, याद रखना सारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? प्लानेरिया। जो प्लैनेरियंस होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं पे ब्रेकेज हो गया, बॉडी के कहीं पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म कहीं से ब्रेक हुआ और वहाँ पे जहाँ से वो ब्रेक हुआ वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। जैसे मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म यहाँ से मान लो ब्रेक हो गया, अब ये ऑर्गेनिज्म जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये क्या होंगे, ये फ्रेगमेंट होकर अलग हो जाएगा, और जब ये अलग से एक पूरी बॉडी बनाएगा और ये एक अलग पूरी बॉडी बनाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनरेशन। किसकी बात करेंगे? रीजनरेशन, फोर्थ वाले की। किसकी बात करेंगे? रीजनरेशन। जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल भी नोट कर लो। जब हम लोग रीजनरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं? जैसे हम लोग बात करते हैं तो रीजनरेशन में, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जब हम बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जैसे क्या होगा रीजनरेशन, सबसे तेज़ी से रीजनरेट होने वाला ऑर्गन कौन सा है? रीजनरेट होने वाला ऑर्गन कौन सा है? लिवर। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे एकाइनोडर्म्स की। जो एकाइनोडर्म्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एकाइनोडर्म फैमिली के बिलोंग करने वाले, जो फाइलम से बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी के अंदर रीजनरेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रीजनरेशन से पता चल गया होगा, मान लो कि ये क्या है कि मान लो कि ये एकाइनोडर्म्स है और हमने इसको क्या कर दिया कि छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, यहाँ से और यहाँ से पीस कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि ये पीस अलग, ये पीस अलग और ये पीस अलग, ये पीस आगे जाके कंप्लीट, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर नीचे 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 ये क्या करेंगे, ये अपना कंप्लीट बना लेंगे। फिर ये दूसरे वाले को देखेंगे तो नीचे ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे और नीचे की तरफ भी ये अपना फॉर्म कर लेंगे, बॉडी पार्ट फॉर्म कर लेंगे। फिर ये वाला कैसे करेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर वाला बॉडी पार्ट फॉर्म कर लेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके थ्रू हो रहा है? रीजनरेशन के थ्रू। तो जैसा ऑस्प्रिंग था, जैसा कि हमने देखा, जैसा ऑस्प्रिंग था, जैसा पेरेंट्स था, वैसा ही ऑस्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी पीसेस में टूटेंगे, जितने भी पीसेस में हम इसको तोड़ेंगे रीजनरेशन के थ्रू, उतने ही ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। और बड़ी बात ये है कि जैसा इसके पास मेमोरी होगा वैसा ही मेमोरी इन तीनों के अंदर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का पहले डिफिनीशन नोट कर लो, ठीक है। इसके अंदर डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction where the egg, ध्यान से देखो, where egg develop without fertilization, मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, समझ में आई बात? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मतलब जहाँ पे स्पर्म और ओवम, जहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, समझ आई बात? उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो हनी बी है, हनी बी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हनी बी के अंदर जो मेल है हनी बी है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? पार्थिनोजेनेसिस का। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ये देखने को किसके अंदर मिलता है? ये देखने को मिलता है कि कुछ शार्क्स होती हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। कोमोडो ड्रैगन्स, एग्जाम्पल नोट कर लो इसका। कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं और कुछ शार्क्स थी, ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, एंट होता है ना, एंट्स होगा, और वेप्स होते हैं, बीज बताया था, हनी बीज होते हैं। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
तो ये था ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग कल, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको लाइक करो, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का डाउट है उसको आप पूछ सकते हो व्हाट्सअप पे, मैसेज पे, या कमेंट बॉक्स में भी आप इससे पूछ सकते हो, ठीक है।